एक हंस को ब्याह हो तो हम हंस बराती हो रहा। जब हंस बराती हो रहा उनको एक भाई लो काग लो, दोस्त तो मतलब, तो वह कागला दोस्त ने कहा यार मेरा छोटो छोटो मन हो रही तो हम सब तो बारात में चले जाएंगे, मैं यार एक लोग कैसे रहूँगा। हाँ, तो वे सब अनशन ने करी सलाह करे अब ना तो ले चलो बारात में ले चलो। करे यार बारात में तो ले चला पर ये तो रंग से पिछाड़ में जाओ, ये तो रंग से पिछाड़ में जाओ अपना मेड़ भी ना, तो करना तो धोड़ो कर लिया। हाँ, अब वह कागला को धोड़ो कर लियो। जब अब तो रंग एक साल से हो गए खैर रंग तो, जब परिवार ने नुखे जब कागला नुखे चलो तो चलो, जब नुखे यार ये तो बोलवा से पिछाड़ ले वो, मतलब पिछाड़ में जाओगे तो ये तो कौन कौन कर रहे अपनी बाणी ना बोल रहे, ये तो पिछाड़ ले। तो वह सुनो कहती तू चुप रहे, मतलब सरेटा ब्याह में तो चुप रहे तो चल सके, मतलब बोले वो नहीं, जब तो चल सके दौड़ो तो कर ही दियो। अब वह कहीं वन खी भाई मेरे एक लगे मन ना लगो थारी बारात में जाओ मोए जरूरी मन भी कर रहे, तो करे एक काम करो भाई मैं ना बोलूँगा थारी शर्त मान लूँगा। क्या ठीक है। अब हंसा ने सोची ये बोलोगे ना तो कोई को पता पड़ेगा ना, रंग तो अपन सो ही गयो सहज में ब्याह सहज में मतलब बारात में चल चले हो। जैसे ही वहाँ बारात में चले हो पहुँच गयो, जब सब अंश तो चले अलग चाल और मोड़ो कागलो चले फुदक फुदक ऐसे, मतलब नु फुदक फुदक चले तो मरवाए या नहीं माने। जब आने नुखी करे भाई तू ऐसे फुदक फुदक मत चले, करे भाई देख थारी बारात में न रह जाऊंगा, थारी बारात में न रह जाऊंगा, फुदक मेरे से नहीं मिटेगी, फुदक ना मिटेगी ये मेरी फुदक नहीं मिटेगी। तो आपको मतलब हो आदमी संत बन जा, महंत बन जा, आचार्य बन जा, ब्रह्मचारी बन जा, कच्छु भी बन जा, पर चाल नहीं छूटे। हाँ, वो फुदक की चाल है ना, वहाँ नहीं छूटे। पर्वतन में चल जाओ, पहाड़न में चल जाओ, चाहे कितने बारी समझा लो भले, मतलब ज्ञान का इंजेक्शन हो ने वे लगा दे ने, ज्ञान का इंजेक्शन लगा दे, जब भी चाल तो वही नहीं छूटेगी, वही रहेगी। तो संतन ने कहा कि है चाहे तुम्हारा सब कछु वैसो को वैसे रह जाए पर चाल बदल लो। संत तो कहे चाल बदल लो और हम सब कछु बदल लें। मैं पहले पैंट बुरशर्ट पहना, धोती कुर्ता पहन, पहले बाल छटा तो छटा थे, कंगान का धारुआ पड़ गया, अब तो इतनी बड़े जटा कर ली, खूब बढ़िया बढ़िया ज्ञान करूं, पर अगर मेरी चाल नहीं छूटी ना सब बकवास है। अगर मेरी चाल नहीं बदली ना तो ये सब बकवास है। तो हमको दूसरा को सुधारवा की जरूरत नहीं है, दूसरा को सुधारवा की जरूरत नहीं है, खुद अपना आप को सुधार ले सारा संसार सुधर जाए। अपन देखे वहां में या बुराई है, 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 कभी अपनी डायरी पढ़ देख ले, कभी अपनी खुद की डायरी पढ़ के देख लो, मैं झूठ कितने बोलूं, मैं धोखाधड़ी कितने करूं, मैं बेईमानी कितने करूं, मैं कोई मूर्ख कितने बनाऊं ना। खुद की डायरी पढ़ लो फिर दुनिया को सुधारने की जरूरत ही नहीं है। भैंस कहीं पर हुए संतन के सत्संग में भैंस कब होती है? जब खुद को बड़ा और दूसरे को छोटा दिखाने की बात होती है, मतलब खुद को बड़ा और सामने वाले को छोटा दिखाने की बात होती है, तब भैंस होती है। और नहीं एक ने कही और एक ने मानी, दोनों ज्ञान। पर हमारो स्वभाव बदल वो केड़ी बात है, हमारी चाल बदल वो केड़ी बात है। अगर कोई बढ़िया गुरु मिल जाए और वाकई मार हमसे सहन हो जाए, वाकई मार हमसे सहन हो जाए तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ सके, और जब एक बार फर्क पड़वा लगे तो उम्मीद हो जाए बदल सके। अगर कितना भी ठोक ठोकर के नहीं सुधारने की कोशिश करें तो मुश्किल है। जैसे उदाहरण के लिए समझो, जोरमल दास घड़ो बनावे
जब कच्ची माटी रहे ना, कच्ची माटी रहे, जब तक तो या में भीतर साल लगा और ऊपर से खूब चोट देवे, पीटे हुआ खूब जोर जोर से। और जो पीटे है ना, जो ही वह सुंदर बन तो जाए। कभी जब वह कच्चो रहे, जब वह कच्चो रहे, जब वह पिटाई भी झेल ले और सुधार भी हो जाए वह में। पर पक्का बार पीछे अगर वह कूटेगा ने तो खेरा खेरा हो जाएगा और सिमटेगा नहीं। ये संकेत दिए संतों ने कि जब तक मानुष कच्चो है, जब तक ही सुधर सके। और वह कच्चापन में अगर संत बन गो फिर नहीं सुधरेगा। क्यों बाबू, एक बात तो यही लाइसेंस हो जाएगा, अब तो मैं संत दुनिया को सुधारूं, मैं थोड़ी सुधरना है। मतलब अब मैं मेहनत बन गो, अब वो थोड़ी सुधरना है, वो तो दुनिया सुधारनी है बस। और यही एक भरम है, यही एक भरम है। जिसने इस भरम को मिटा लिया, जोरमल दास दिन में बरबर सिंह को साहब हाथ जोड़ो ऐसे मत को, हाथ जोड़ो ऐसे मत को। अरे भाई मैं चाहे भले मेहनत बन गया, जब भी मैं आली सीख ही रही हूँ, जब भी मैं आली सीख रही हूँ। क्यों सीख रही हूँ कि जब संतों की वाणी आती है तो कोई कूणामस कैसे उठा जाए, कोई बाणा कूणामस कैसे उठा जाए, और उनमें से सबन गिल मिल कर देख ले, जो ऊपर तरिया है वह ले ले, है ना भाई। और जो गिल मिल और वहां पिंदा में ही बैठी रहे, जो फिर देखी जाएगी। साहब भी कहते हैं कि सब काहू का लीजिए, सब काहू का लीजिए, सांचा शब्द पर निहार के, यानी उसको परख कर देख कर जो सांचा शब्द है वो। फिर कबीर साहब ने बहुत पहले कहा था कि साधु ऐसा चाहिए। साधु कैसा चाहिए? साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ स्वभाव, जैसे छाजड़ा को स्वभाव रहे ना, ऐसा साधु को स्वभाव होना चाहिए। पर मैंने अधिकतर देखा ये जितना भी महात्मा वो सिखाता रहे मैं, साहब यह बात ऐसे नहीं, ऐसे है, यह बात ऐसे नहीं, ऐसे। पर ये मुझ सिखावे तो मैं इसको एहसान मानूं, एहसान मानता हूँ मैं कि कम से कम ये मेरा इतना ख्याल तो रखें। हो सके इनको ऐसे शक हो साहब कहीं गलत जा रहे हुए तो हम यह बात कहते तो जान पलट जाए। आज मुझको अगर आभास हो जाए कि मैं गलत जा रहा हूँ तो मुझे पलट जाना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए मैं तो मेहनत हूँ, ये संत है, ये संतन की बात क्यों मानूं। यानी अच्छी बात अगर बेटो बाप को सिखावे तो बाप को सीख लेनी चाहिए। अगर बेटो बाप को अच्छी बात बताए तो, और बाप बेटा को बताए तो मान लेना चाहिए। तो जिसने मानना शुरू कर दिया, जिसने मानना शुरू कर दिया उसको मनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी दिन में चर्चा चल रही काम क्रोध विषय विकारण पे, या को मारो वाको मारो, मतलब ये है ये वैसे है। मेरे को आज तक समझ में ही ना आई। देखो बुरो मत मानજો मेरी बात को, जस जोर मलदास दोनों कहे पागलों से कोई आरती करवा में आज दिन में कही अनुभव दियो। पर जब तक समझ में नहीं आए, जब तक समझ में नहीं आया कौन सी श्रेणी में रहेगा, अनसमझन में, अनसमझ पागल ही है, अज्ञानी अज्ञानी अज्ञानी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अज्ञानी अज्ञानी पागल तो बहुत अच्छी श्रेणी है। हाँ पागल की तो सब तरह ही लूट बाप हो जाए। पागल होए को मने पड़ा गुरु जी अज्ञानी बोलो कि उतारनी घट में उसी को चाहिए जो समझ में आ जाए। जैसे कोई की भी वाणी हो, किसी की भी वाणी हो, अगर वो समझ में आ जाए तो ही जमा करे। जब तक समझ में नहीं आए, यानी बकी बकाई बात को न बके, नहीं तो फिर वह जैसे रिकॉर्डिंग वाला मामला है ना, अब जैसे चिप में रिकॉर्डिंग कर ली, फिर जैसे जहीं बजा दे, फिर रिकॉर्डिंग कर ले, फिर कहीं बजा दे, एक चिप भर ली फिर बजा तो ही डोल, वो तो गलत हो जाएगी बात। या में जमाई जब करो जब समझ में आ जाए,
तो आपको सुधार वाला की जरूरत ना पड़ेगी, अपने आप सुधरते रहोगे मामलो। जैसे गाड़ी का इंजन बंद करो तो अगर स्टार्ट रखेंगे तो अपने आप रवा हो जाएगा, आगे ऐसा ना वहाँ में बरबरसी में हो रवा ऐसे थोड़ी फेमस। अगर हमने समझ कर जमा करना शुरू कर दिया तो सारा हमारे पास मजबूत माल होगा, यानी सच्चा सौदा होगा। और बिना समझे अगर जमा कर लिया तो उसका जवाब हमारे पास नहीं होता। कोई समझे या ना समझे, अब इन्होंने चेतावनी कर दी, मेरी एक वाणी गई, खैर कोई बात ना है, पर फिर भी जिसने समझ लिया उसके लिए बता दूं कि आप लोगों को मेरी समझ में आ जाए तो समझ में रखना, नहीं तो छोड़ देना। मैंने अभी बताया ना, साधु है सच्चाई जैसे शुभ सुबह, कि झगड़ा